गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी का एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है, मुख्य सेविका। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ 20 टॉपिक पढ़ना है। इस 20 टॉपिक को हम डिटेल में आपको क्लियर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं आपको करना है, बस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी। तो इनकी इस मुख्य सेविका की भूमिका क्या होती है, क्या करती हैं मुख्य सेविका? तो ये जो हैं मुख्य सेविका जो होती हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं अपने यहाँ हर गांव में दिखाई देते होंगे। आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है उसमें जो सहायिका होती हैं, कार्यकर्ती होती हैं, उनसे बड़ा पद है। इन्हीं पे आंगनवाड़ी केंद्रों पे नियंत्रण रखती हैं कौन? मुख्य सेविका। और एक योजना है ICDS। क्या है आगे इसकी चर्चा अभी डिटेल में कर रहे हैं। ICDS जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो भी कुछ आता है टीकाकरण और चीज़ें, उनका नियंत्रण करती हैं, उन पे उनका क्रियान्वयन करती हैं, उनको लागू करवाती हैं। ठीक है। तो अगर आपसे बात किया जाए तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि मुख्य सेविका का पद आया कहाँ से। मुख्य सेविका का पद आया कहाँ से? तो सबसे पहले बात करेंगे केंद्र। कोई भी योजना बनाएगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। केंद्र सरकार के बाद यह योजना कहाँ आएगी? राज्य में आएगी। राज्य के बाद यह योजना कहाँ जाएगी? मंडल में आएगी। मंडल के बाद यह योजना कहाँ जाती है? जिला में जाएगी। जिला के बाद हर एक ब्लॉक में जाएगी, जिसे हम लोग विकास खंड कहते हैं। ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक के बाद यह पंचायत स्तर पे जाती है, और पंचायत स्तर के बाद ये जो हो जाती है गांव में चली जाती है, ग्राम में चली जाती है, गांव स्तर पे आ जाती है। तो अगर आपसे बात करें तो ग्राम स्तर पे इसको कौन देखता है? आंगनवाड़ी केंद्र होता है गांव स्तर पर। आंगनवाड़ी केंद्र होता है गांव स्तर पर, और आंगनवाड़ी में जो काम करता है उसे कार्यकर्त्री या फिर सहायिका, उसके साथ में एक और होती है सहायिका। ये दो लोग यहाँ काम करती हैं। ठीक है। और जो पंचायत स्तर पे जो काम करते हैं, जो पंचायत स्तर पे जो काम करते हैं, जिसे क्षेत्र स्तर भी कहा जाता है, क्षेत्र स्तर पे ये जो यहाँ काम करते हैं, मतलब आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता या सहायिका होती हैं, उनके ऊपर जो क्षेत्र स्तर होता है, पंचायत स्तर पे जो काम करता है, वही होती हैं मुख्य सेविका, जिसे कहा जाता है सुपरवाइजर। जिसे क्या कहते हैं हम? सुपरवाइजर कहते हैं। तो मुख्य सेविका का पद कैसे बना? मुख्य सेविका का पद आंगनवाड़ी में जो कार्य करता है, कार्यकर्ता या सहायिका, उससे ऊपर का पद है। ठीक है। और जो ब्लॉक स्तर पे जो काम करता है, जिसे विकास खंड स्तर कहते हैं, यहाँ पे CDPO काम करते हैं। CDPO का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। ये, और इसका हिंदी नाम क्या होता है? बाल विकास परियोजना अधिकारी। विकास परियोजना अधिकारी। ठीक है। ऐसे ही जिला स्तर पे जो पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि मुख्य सेविका किसके नीचे काम करती है, CDPO की किसके ऊपर काम करती है, कार्यकर्ता की। ठीक है। जिला स्तर पे जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिला और मंडल स्तर पे दोनों पे एक ही काम करते हैं, जिसका नाम होता है DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है। अगर बात करते हैं, जिसको जो बोल रहे हैं वो आप अपने नोट में लिखते चलिएगा, बाकी हम यहाँ थोड़ा शार्ट में लिखेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये यहाँ काम करते हैं। राज्य में कौन काम करता है भाई? राज्य में इसको कौन लागू करता है? तो राज्य में ये तीन तरह से सिस्टम से लागू किया जाता है। पहला, उत्तर प्रदेश में बात करें तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, ये उत्तर प्रदेश में ये इस तरीके के नाम से चालू होता है। और राज्यों की बात करें तो कोई है निदेशालय, महिला कल्याण विभाग से लागू होता है, और एक होता है राज्य पोषण मिशन के तहत। ये तीन तरीके से नीचे की ओर बढ़ता है। और केंद्र में जो होता है, केंद्र में इसे कहते हैं भैया ICDS।
ICDS बताते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं ICDS क्या है और ये किस मंत्रालय के अधीन केंद्र में काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय के अधीन ये क्या करता है, काम करता है। ये बातें आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गया। कैसे आंगनवाड़ी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी केंद्र आया कैसे, ICDS आया कैसे। ये तो हमने बता दिया मुख्य सेविका कहाँ पे काम करेंगी, ठीक है। अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले एक सिस्टम, ये हमें पोषाहार की जरूरत क्यों पड़ी, टीकाकरण की जरूरत क्यों पड़ी, इस सब की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1962 में सबसे पहले शुरू में एक योजना चला था जिसका नाम है माध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये शुरू किया गया। इसके जस्ट कुछ दिनों के, कुछ वर्षों के बाद 1970 में थोड़ा सा और कार्यक्रम शुरू हुआ, विशेष पोषण कार्यक्रम। लोगों को पोषण की जरूरत पड़ी, कुपोषण का शिकार होने लगे लोग, विशेष पोषण कार्यक्रम की क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। किसके लिए ये, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। किनके लिए भाई जी, गर्भवती जो महिला होती हैं उनके लिए शुरू किया गया, और जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए योजना शुरू किया गया, उनके लिए पोषण की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ समय के बाद 1974 में क्या सिस्टम हुआ है, तो याद रखिएगा, मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया। मिड डे मील कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। और इसमें क्या होता था, मिड डे मील कार्यक्रम में क्या होता था, इसमें याद रखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता का हिस्सा बनाइए। जितनी आवश्यकता हो सकती थी एक महिला को उतना खाना देने की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। लेकिन इसको सुचारू रूप से कब शुरू किया गया, 1975 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। किसकी, ICDS की क्या होती है, शुरुआत होती है। पूछा जाएगा ICDS की शुरुआत कब होती है, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS की शुरुआत होती है। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और भारत सरकार के कौन से मंत्रालय द्वारा, वही जो अभी बोले हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और ICDS जो है केवल यूपी में, पहली बार केवल यूपी में 33 ब्लॉक में लागू हुआ। 33 ब्लॉक में क्या हुआ, ये लागू किया गया। यूपी में 33 ब्लॉक में लागू हुआ। और सबसे बड़ी बात वर्क ने, यूपी में 3 परियोजना इसके तहत बनी थी, पहली बार यूपी में इसके तहत 3 परियोजना बनी थी। ये भी आपको याद रखना है ICDS, ठीक है। आइए और आगे बात करते हैं। जी हाँ, आगे बात करें अगर हम, तो जैसे अगर आगे बात करें, अगले पॉइंट की तरफ हम बात करें, तो ICDS के संचालन के लिए जो ICDS है, ICDS के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश में क्या चला भाई, संचालन के लिए कि ICDS सुचारू रूप से चले, 1988 में क्या किया गया, 1988 में उत्तर प्रदेश में क्या बना, बाल विकास सेवा पुष्टाहार, बाल विकास सेवा एंड पुष्टाहार विभाग बना, पुष्टाहार विभाग बना। कब, 1988 में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बात करें 1990 में इसका थोड़ा और विस्तार हुआ ICDS का। 1990 में विश्व बैंक की मदद से, किसकी, विश्व बैंक। पूछा जाएगा कि ICDS में लोन कहाँ से लिया जाता है, विश्व बैंक से लोन लिया जाता है। विश्व बैंक ने क्या किया, विश्व बैंक ने 106 अमेरिकी बिलियन का क्या, मिलियन 606 मिलियन US डॉलर, अमेरिकी डॉलर की वजह से ये क्या हुआ, लोन मिला। और ICDS का पहला चरण स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है ये याद रखना। तो ये 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शुरुआत किया जाता है। इसका थोड़ा विस्तार किया जाता है, थोड़ा और फैलाया जाता है ICDS को। और कुछ समय के बाद 1993 में विश्व बैंक से ही, वर्ल्ड बैंक से ही 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उधार लिया जाता है। और इसे और कहाँ विस्तार किया जाता है, मध्य प्रदेश प्लस बिहार में भी इसका क्या कर दिया जाता है, विस्तार कर दिया जाता है। यूपी तो चल ही रहा है साथ साथ में, यहाँ पर भी इसका क्या होता है, विस्तार होता है। और 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की। 2002 में क्या, राष्ट्रीय पोषण मिशन,
राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2002 में, याद रखिएगा। अगर आज बात करें, आज उत्तर प्रदेश में, आज यूपी में बात करें तो 898 बाल विकास परियोजना है। कितना? 898 बाल विकास परियोजना है। बाल विकास परियोजना कितनी है? 898 है। इसको आप अच्छे से नोट बनाइएगा। और इसी के तहत 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्र भी स्थापित हो चुके हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, इसी आंगनवाड़ी केंद्र को देख रेख करने के लिए मुख्य सेविका की आवश्यकता पड़ी है कि जो यहाँ पे जो सेविका काम करती हैं, सहायिका काम करती हैं, कार्यकर्ती काम करती हैं, वो अपनी मनमानी से काम ना कर सकें, इसलिए उनको क्या बनाया गया, उनके ऊपर एक अधिकारी बनाया जिसे कहा गया मुख्य सेविका या सुपरवाइजर। ठीक है, आइए बात करते हैं ICDS के बारे में। ICDS है क्या चीज़, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये इसका पूरा नाम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ICDS की? 2 अक्टूबर, अभी पीछे पढ़ के निकले हैं, 1975 को। ठीक है, इसमें लाभ किसको मिलता है? लाभार्थी ICDS की कौन होते हैं इसमें? तो लाभार्थी जो होते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चे इसमें लाभार्थी होते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे। और कोई लाभार्थी होता है? जी हाँ, कौन? गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं। और कोई है? जी हाँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, कराने वाली महिला, ये सभी इसके अंतर्गत लाभ पाती हैं। टीकाकरण और पोषाहार, कुपोषण से बचने के लिए आहार, ये सब चीज़ें यहाँ क्या क्या मिलता है वो बिल्कुल चर्चा करेंगे। पहले ICDS है क्या, क्या करता है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। और बात करें अगर हम ICDS की बात करें तो ICDS लगातार 1975 में तो स्थापना हुआ 2 अक्टूबर को, लेकिन 1978 में क्या होता है, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। किनकी? मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। और ये क्या करते हैं, इस ICDS को बंद कर देते हैं। लेकिन 10वीं पंचवर्षीय जब आती है, 10वीं पंचवर्षीय में दोबारा इसे क्या किया जाता है, दोबारा चालू हो जाता है। ठीक है, दोबारा चालू हो जाता है क्या, ये ICDS। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और किस मंत्रालय के अधीन ICDS काम करता है? अभी ऊपर पढ़ाए हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये क्या करता है, काम करता है। ये आपको याद रखना है। आइए और आगे चलते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। इसमें कुल कितनी सेवाएं आपको दी जाती हैं? 6 सेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी सेवाएं आपको मिलेगी ICDS के तहत? 6 सेवाएं। क्या है वो 6 सेवाएं? 6 सेवाओं का पैकेज आपको मिलेगा। क्या क्या है? पहला, पूरक पोषण, जो पोषण आपको नहीं मिल पा रहा है, आयरन की गोलियां और भी चीज़ें, ये आपको मिलेगी। ठीक है, पूरक पोषण। दूसरा क्या मिलेगा? प्री स्कूल एंड औपचारिक शिक्षा, मतलब बच्चों को कलम कैसे पकड़ना है, कितनी देर तक बैठाना रहता है, स्कूल में थोड़ा देर बैठाना सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत गोली बनाना सिखाया जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाएगी। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षाएँ, कैसे बच्चों को और गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं वे अपना स्वास्थ्य कैसे रखें, क्योंकि क्या खाएं कि उनका पोषण अच्छा रहे, ये भी यहाँ सिखाया जाएगा। चौथा चीज क्या होगा? प्रतिरक्षा, उनसे बचा कैसे जाए, ये भी यहाँ सिखाया जाएगा। 5वां चीज क्या होगी? स्वास्थ्य जांच, मतलब उनका समय समय पे क्या होगा, स्वास्थ्य क्या जांच किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रक्त कितना है, सब कुछ सही तो है, ये सब है। और 6वां चीज, रेफरल सेवाएं भी शुरू होती हैं। तो ये 6 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, 6 पैकेज में आपको यहाँ सेवाएं मिलता है। किसमें? ICDS के तहत ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए और आगे चर्चा करते हैं। अगर आपसे बात करें ICDS में जो पोषण मिलता है, यहाँ देखिए पोषण, जो ICDS के तहत जो पोषण मिलता है वो कितना मिलता है, पोषण जो मिलता है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसमें केंद्र सरकार का योगदान
योगदान और राज्य सरकार का योगदान जो होता है ये 50:50 में होता है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है ये नियम लागू नहीं होता। पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं वहाँ कितने में लागू होता है, 90:10, क्योंकि वहाँ पे उतनी सुविधाएं अभी नहीं हो पाई हैं, तो केंद्र सरकार 90% देता है। ठीक है, आइए और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किस विभाग के तहत ये आईसीडीएस काम करता है। तो उत्तर प्रदेश में आईसीडीएस किस विभाग के तहत काम करता है, तो याद रखिएगा बाल विकास सेवा एंड पुष्टाहार विभाग के तहत ये क्या करता है, काम करता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे जी, उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करेंगे आंगनवाड़ी के बारे में। क्या है आंगनवाड़ी, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। आइए बात करते हैं आईसीडीएस के बारे में। जितनी भी नॉलेज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सारा आपको हमने बता दिया। अब बात करेंगे आंगनवाड़ी क्या है, तब फिर हम मुख्य सेविका के कार्य पे आएंगे। पहले जो रूपरेखा उसको तो जानना जरूरी है। आंगनवाड़ी की बात करते हैं। आंगनवाड़ी क्या है, ये क्या है आंगनवाड़ी, क्या करती है आंगनवाड़ी। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी का शाब्दिक अर्थ पूछे, आंगन आश्रय। जैसे एक बच्चा अपने घर पे जिस तरीके से माहौल पाता है, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके रहने का उसको कहाँ मिलेगा, आंगनवाड़ी में दिया जाता है। हर एक बच्चे को, एक माँ को सारी सुविधाएं जैसे घर में मिलता है आंगन में, वैसे उसको वहाँ पर भी दिया जाना चाहिए। ये है आंगनवाड़ी। ठीक है, बात करते हैं इसकी शुरुआत 1975 में तो आईसीडीएस के तहत हुई गई है। अगर आपसे बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि 6 वर्ष से कम जितनी भी आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाती है। आयु के बच्चों की क्या होती है, देखभाल की जाती है इस आंगनवाड़ी कार्यक्रम में। और क्या होगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं गर्भवती महिलाओं का भी क्या किया जाता है, देखभाल। गर्भवती जो महिला होंगी उनका भी देखभाल किया जाएगा। और जो स्तनपान जो महिला करवाती हैं उनका भी देखभाल इसमें किया जाता है। ठीक है, या कोई महिला बच्चों को पालन कर रही है जो 6 साल से कम है, उसकी भी देखभाल यहाँ की जाती है। ठीक है, मतलब माता पिता नहीं है तो उस बच्चे का जो पालन कर रही है उसकी भी देखभाल, उसको भी यहाँ पे पोषण दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी कब बनता है, कहीं 1000 जनसंख्या देगा कि 1000 जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी होगा, लेकिन मेनली याद रखिएगा 400 से 800 जनसंख्या जहाँ पे है वहीं आंगनवाड़ी बन जाती है। ठीक है, और बात करते हैं आंगनवाड़ी की। बात करें 25 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होती है, 25 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं पर एक सुपरवाइजर यानी एक मुख्य सेविका होगी। ठीक है, एक जो 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर जो होगा, एक क्या होगा, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है। पर्यवेक्षक की क्या होती है, नियुक्ति होती है। यही पर्यवेक्षक क्या कहलाता है, मुख्य सेविका कहलाता है। सुपरवाइजर यही है जो देख रेख करता है। 25 आंगनवाड़ी पर एक मुख्य सेविका होती हैं, ये लाइन आपको भी याद रखनी है। आंगनवाड़ी में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध होंगी, आंगनवाड़ी में सेवा क्या क्या होती है, आंगनवाड़ी में सेवा क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमने वही बोला कि 6 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखरेख और टीकाकरण। 6 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखरेख और टीकाकरण, ये लिखते चलिएगा जो हमने बोला है, यह मत लिखिएगा। 6 साल से कम आयु के बच्चे की देखरेख और टीका पूरा लिखिएगा। ठीक है, दूसरा जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व, गर्भवती महिला जो होती हैं, गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व देखरेख एवं टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण कब कब टीका लगता है ये भी आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरी क्या बात करते हैं, जो 6 साल से कम आयु का बच्चा है, उनके कम आयु का जो बच्चा है उनके पोषण का भी देख रेख, उनके खाने का उचित प्रबंध कराना, जैसे दलिया उलिया ये सब खिलाना। ठीक है, नहीं तो आप लोग देखे होंगे गांव देहात के मेहरारू होते हैं या लड़के होते हैं तो लड़कों के मुँह में कुछ डाल देते हैं 1 साल के बाद, तो बेचारा उल्टी करने लगता है, अटक जाता है। बात समझ में आए। तो ये सब नहीं करना है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का ही दूध पीना है, फिर उसके बाद दलिया जैसी सोचता, ये सब आंगनवाड़ी में बताया जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं, आगे बात करें थोड़ा सा, जो गर्भवती महिला हैं, शिशु हैं, उनके अनुपूरक पोषण का भी देखरेख करना। क्या अनुपूरक पोषण क्या होता है, अनुपूरक पोषण का मतलब गर्भवती से पहले क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर प्रसव हो जाए तो उसके बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब यहीं पे देखा जाता है। बात क्लियर हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं।
जो नया बच्चा जन्म लिया है 6 वर्ष तक उसका क्या करना, देखभाल करना। जो नया बच्चा जन्म लिया है उसका क्या करना, देखभाल करना। ये भी यहाँ पे बताया गया है। बात समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को गंभीर बीमारी हो जाए 6 साल से कम है तो उसको अस्पताल में ले जाना, उसके बाद उसकी जांच करवाना, ये सभी इनका क्या है, काम है। बात क्लियर हो गया। और याद रखिएगा, जो बच्चा 3 से 6 साल का हो गया उनके अनौपचारिक विद्यालय के अनौपचारिक विद्यालय पूर्व क्या देना, शिक्षा देना। अनौपचारिक विद्यालय खोलना और उनको शिक्षित देना, मतलब पेन कलम कैसे पकड़ना है, रबड़ का यूज कैसे करना है, ये सब गोले वोले बनाना सिखाया जाता है। जो 3 से 6 साल के हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा देना, ये यहाँ पे उनका कर्तव्य है। तो ये होगा हमारा क्या, सेवाएं, किसका, आंगनवाड़ी का। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके दूसरा पार्ट, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तीसरा भी आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।